हेलो व्यूअर्स, संधान आइंस एकेडमी के इस शो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज हम लोग ऋग्वेद के मंडल की चर्चा करेंगे। ऋग्वेद, जिसे सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है, इसके संदर्भ में 10 मंडल हैं और इन 10 मंडलों के विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। संक्षिप्त वीडियो ही है, इसका संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे। विस्तृत जानकारी हम आपको सब्जेक्ट क्लासेस जब होती हैं तब दी जाती है, लेकिन इसमें हम आपको एक छोटा सा परिचय देंगे। हमें पता है कि वेद, इनकी संख्या 4 है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद माना जाता है, तत्पश्चात सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल आते हैं। इन मंडलों पर हमेशा यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएएस और जितने भी स्तरीय राज्य सेवा परीक्षा से संबंधित जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें एक आध प्रश्न या कभी कभी 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हम मंडल की चर्चा करने के साथ साथ हम वैदिक साहित्य की भी थोड़ी सी चर्चा इसमें करेंगे, ताकि आपको उसका ज्ञान भी हो और भविष्य में होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको इससे लाभ प्राप्त हो। वैदिक आर्य जो थे, वैदिक आर्यों के द्वारा इसकी रचना मानी जाती है। वेदों के रचनाकार कृष्ण द्वैपायन माने जाते हैं, जिन्होंने वेदों की रचना की। कहीं वेदव्यास भी उनका नाम मिलता है। तो प्राचीनतम जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 10 मंडल है। सबसे बड़ा मंडल पुरुष सूक्त मंडल जो 10वां मंडल कहलाता है, और सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल कहलाता है। प्रथम मंडल से लेकर जो प्रथम मंडल और 10वां मंडल है, ये 2 मंडल जो हैं, इन 2 मंडलों को प्रक्षिप्त माना गया है, अर्थात ये मंडल बाद में जोड़े गए हैं। जबकि दूसरे मंडल से लेकर 7वां मंडल और कभी कभी 8वां मंडल कहा जाता है कि ये जो दूसरे से लेकर 7वां मंडल विशेषकर जो है, ये वंश मंडल कहलाता है। वंश मंडल का मतलब यह है कि ये एक ही ऋषि के द्वारा, एक ही वंश के ऋषियों के द्वारा इनकी रचना की गई है, इसलिए इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। साथ ही साथ हम प्रत्येक मंडल की चर्चा भी आज करते हैं। इसके संबंध में जो भी हमें जानकारी हो हम आपको बताएंगे। प्रथम मंडल जो है, प्रथम मंडल के जो रचनाकार ऋषि हैं, उन्हें शतचिन्ह ऋषि कहा जाता है। उन्हें शतचिन्ह ऋषि कहा जाता है। इस मंडल में लगभग 50 सूक्त हैं और यह मंडल कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। दूसरा मंडल, यह मंडल सबसे छोटा मंडल माना जाता है ऋग्वेद का, और इस मंडल के विषय में कहा जाता है कि दूसरे से लेकर 7वां मंडल ये प्राचीन मंडल है, वंश मंडल है। एक ही वंश के ऋषियों के द्वारा इसकी रचना की गई है। दूसरे मंडल के जो रचनाकार हैं और इनके जो ऋषि हैं, उनको प्रगाथा कहा गया है। प्रगाथा शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया है। आपको बता दें कि ऋग्वेद की रचना से पूर्व जो जिनको समर्पित है, वो अग्नि को समर्पित माना जाता है। ठीक है, अग्नि को समर्पित माना जाता है। दूसरा मंडल के बाद हम तीसरे मंडल पे आते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन और आपको देनी है कि दूसरे मंडल में गृहस्थसमद जो ऋषि हैं, उनके विषय में चर्चा है। उन्हें विश्व का सबसे पुराना अभियांत्रिकी भी कहा जाता है, यानी आपकी भाषा में कहा जाए तो इंजीनियर। आपको बता दें चीज कि अब जब वेदों की चर्चा हुई है तो कुछ चीजें आपको बताना जरूरी है। आपको बताएं कि विज्ञान के जितने भी सोर्सेस हैं, विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं और विज्ञान के वर्तमान में जितने भी उपयोग अनुपयोग हैं, वो उन सारे तथ्यों का प्रमाण आपको वेदों में मिलता है।
जान लीजिए, वेदों में ही आपको मिलता है। वामपंथी इतिहासकार इसे कूड़ा में और क्या क्या चीज़ों का वो करते हैं, कहते हैं किसी भी चीज़ की उत्पत्ति कैसे हो जाती है, कोई जो कि है दोने से पैदा हो जाता है, तो कोई ये हमारे उस समय की साइंस है, उस पर आक्षेप या हंसी उड़ाना बड़ा आसान है। कभी इस ज़माने में टेलीपैथी और जो आज हम लोग कहते हैं कि हम एक दूसरे की बात को अपने मन से जान लेते हैं, या चीज़ों की बातों को क्या कहना चाह रहा है उन चीज़ों को पहले से ही समझ लेते हैं, दूसरों की बात को समझ लेना, मन ही मन में एक दूसरे के साथ चर्चा करना, ये जो बातें हैं ये हमारे वेदों में हैं। ये हमारी संस्कृति, हमारी साइंस इतनी डेवलप थी, हमारी साइंस इतनी डेवलप थी उस समय, आज नहीं डेवलप है। जब हमारे पास साधन नहीं थे तो हम बांस की फोफी से जो कि हम ग्रह तारों के नक्षत्र को देख लिया करते थे, लेकिन आज सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आज पीछे हैं। मैं खासकर अपनी इंडियन जो साइंटिस्ट वर्कर हैं उनके विषय में बात करता हूँ। हम पहले बहुत आगे थे। यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ जो पुनर्जागरण हुआ तो उन्होंने भारतीय ही वेद, उपनिषद और सब ग्रंथों को उठाकर उसका अध्ययन किया, और उसको करने के बाद उन्होंने जो की है अपने अपने सिद्धांत निकाल दिए। और भारतीय उस सिद्धांत को न पढ़े इसलिए उन्होंने इसे कह दिया कि ये तो दकियानूसी है, ये बकवास है। आपका ग्रंथ बकवास नहीं है, आपका जो ग्रंथ है, आपकी जो किताबें हैं वो बकवास नहीं है। ये प्योर बेस्ड ऑन साइंस, ये प्योर साइंस पर बेस्ड है। जब हमारे यहाँ कड़ाद ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद से ओपेनहाइमर और सब लोगों ने जो की है इस पर चर्चा की, और बाद में करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके उसी सिद्धांत पर आए जिस सिद्धांत पर हमने बहुत पहले ही चर्चा कर दी थी। फिलहाल अभी पूरा का पूरा मिलियन बिलियन से लेकर हम लोगों के पास 84 सेकंड तक की गणना जो हिंदुज़म है उसके अंतर्गत होती है। इससे सटीक गणना हम किसी भी ग्रंथ में नहीं देखते हैं, और न ही किसी धर्म में इन चीज़ों को देखते हैं। हम अपने तीसरे मंडल में आते हैं। ये तीसरा मंडल विश्वामित्र को समर्पित है। विश्वामित्र का उल्लेख इसमें किया, इसमें सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र सवित्र अर्थात सविता को समर्पित है, जो सूर्य का एक रूप माना जाता है। इसी में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चौथा मंडल हमारा वामदेव को समर्पित है, और यहाँ पर कृषि मंत्रों का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें, ये वामदेव ही हैं जिन्होंने चौथे मंडल में कहा था कि क्या कोई है जो मेरी क्या नाम है इस मूर्ति के बदले में गाय लेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं था कि उस समय मूर्ति पूजा का विधान था, क्योंकि इंद्र की मूर्ति के बदले गायों का जो क्या कहते हैं वस्तु विनिमय की जो बात आई है वो इस मंडल में आती है। मात्र इसी मंडल में ही कृषि से संबंधित तथ्यों की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि शतपथ ब्राह्मण में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है, और उसमें खेती की सारी विषय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम पांचवें मंडल में आते हैं। तो पांचवें मंडल की रचना अत्रि ऋषि के द्वारा की गई है। छठा मंडल भारद्वाज ऋषि के द्वारा किया गया है। सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है, और ये सातवां मंडल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सातवें मंडल में दाशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है। दाशराग जो युद्ध है, जो रावी नदी के किनारे परुषणी आज कही जाती है, इसके किनारे ये युद्ध हुआ था। राजा भरत ने जो की है ये युद्ध किया था सुदास ने, तो हम इसका उल्लेख इसमें जानते हैं। दाशराग युद्ध। और एक चीज और आपको बता दें कि यहाँ पर इस मंडल में वरुण देवता का भी उल्लेख होता है। वरुण को ऋत का नियामक कहा जाता है। अगला मंडल आठवां मंडल आपको बता दें कि ये कण्व ऋषि से संबंधित है। जो कण्व ऋषि हैं उनसे संबंधित माना जाता है। नवां मंडल ये सोम को समर्पित है। सोम का मतलब वो सूरा नहीं जो आजकल लोग लेते हैं, सूरा का मतलब बोले। सोम जो है वो एक तरीके से आप पेय के रूप में इसका उल्लेख प्राप्त करते हैं, और ऋग्वेद में 144 सूक्तों में
सोम का उल्लेख प्राप्त किया गया है। ब्राह्मण को सोमपाई कहा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि ब्राह्मण वो ठर्रा लेकर चलता था या जो है वो सब चीज़ें, ये नहीं, उसका विधान है। ये लताओं से पीसकर इसका निर्माण किया जाता था और इसके लिए, और ये एक विशेष प्रकार की जो पर्वत श्रेणी है ये वहीं पर ही प्राप्त होता था। तो सोमरस का मतलब दारू नहीं होता है, दारू शराब को वारुड़ी कहा जाता है, ठीक है। ये शब्द जो है ये अलग है, यहाँ पे सोम का मतलब उससे संबंधित नहीं है। इसके बाद 10वां मंडल है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त मंडल कहा जाता है, ये सबसे बड़ा मंडल माना जाता है। इस मंडल में ही सबसे पहले बताया गया है कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पांव से शूद्र का जन्म हुआ। आपको मैं बता दूं कि किसी भी चीज का जो विश्लेषण किया जाता है, यदि वह विश्लेषण सही ढंग से ना किया जाए तो वह विश्लेषण बिल्कुल गलत हो जाता है। बीच में एक बवाल हुआ था रामचरितमानस की, एक उस पर हुआ था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ पर जो जिस तरीके से शब्द यूज किया गया ताड़ना, तो ताड़ना का मतलब यहाँ पर लतियाना या मारना नहीं होता है। जिस तरीके से एक दोहा आता है, कनक कनक ते सौगरी माँ दक्ता अधिकार, या पाए बौरा या खाए बौरा, यहाँ पे कनक सोना है और एक कनक जो कि है आपके धतूरे से संबंधित है। सेम कंडीशन यहाँ पर ताड़ना शब्द से संबंधित है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल, यहाँ पर ढोल का शब्द होता है कि बिना ताड़े यानी बिना उसको बजाए ढोल से आवाज नहीं निकलती। गवार, इसको आप गवार या पागल नहीं कहेंगे, इसे आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति जो अभी नबोढ़ा हो या जो सी चीजों को सीख रहा हो, कम बुद्धि वाला व्यक्ति। तत्सम शब्द में ग्रामकार आ जाता है, ग्रामीण, लेकिन यहाँ पर एक शब्द निकला है कि आप उसको कम बुद्धि वाला कर सकते हैं। ढोल गवार शूद्र, क्षुद्र यहाँ पर शब्द ओरिजिनल है या शुद्र, ये इसका मतलब होता है छोटा। पशु और नारी, समस्या इसी में आई कि आप ग्रामीण या किसी कम बुद्धि वाले व्यक्ति को कोई काम दिए और आप उस काम को यदि न देखें, न ताड़े, अगर आपने उसको बार बार नहीं ताड़ा, बार बार नहीं देखा, तो काम खराब कर सकता है। वैसे ही होता है पशु, पशु को यदि आप ताड़े ना, यदि आप हटाए ना, तो आपके खेतों को नुकसान पहुंचा देगा या किसी का नुकसान कर देगा, तो उसे ताड़ कर आप ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं ताकि वो सही रास्ते पे चले। और महिला, यहाँ पे ताड़ने का मतलब महिलाओं को मारना नहीं, मतलब ये कि उसकी देखभाल करना, उसको समझना। समझने का मतलब ये कि देखना, वॉच, टू वॉच, यहाँ पर वॉच शब्द का प्रयोग होता है, निगरानी करने से संबंधित। ठीक ही यहाँ पर 10वां जो मंडल है, यहाँ पर कहा गया कि शूद्रों को पैर से उपजाए दिखाया गया। भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में जब आप किसी बड़े का पैर छूते हैं तो सबसे पहले उसके पांव को छूते हैं। जब आप उसके पांव को छूते हैं तो वो आपको अपने हाथ से आशीर्वाद देता है, ठीक। आप उसके सीधे सर को नहीं छूते हैं, भैया प्रणाम, ऐसा नहीं करते। आप सीधे पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, ये संस्कार भारतीय संस्कृति का है। भगवान या ईश्वर के पांव छुए जाते हैं, उनके सीधे सर पे नहीं बैठ जाता है। लेकिन चूंकि विश्लेषण गलत हुआ है, विश्लेषण 200 साल या 100 साल से उसका विश्लेषण ही गलत कर दिया गया, तो वो चीजें बिल्कुल गलत हो गई। 100 साल से किसी भी चीज को, गलत चीज को बार बार एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी निकल गई और हम एक ही शब्द को कहे कि भैया वो तो शूद्रों को जो की है या निम्न वर्गों को जो की है पैर से वो किया गया। अरे अपने माँ बाप का पैर भी लोग छूते हैं, सर नहीं छूते हैं। तो हमारी संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। हमारी संस्कृति जो है वो कर्म प्रधान संस्कृति है। इस कर्म प्रधान संस्कृति में लोगों के कर्म का महत्व है, न कि उसके जन्म का। यह हमारी संस्कृति है कि कर्म के आधार पर महर्षि वाल्मीकि शूद्र थे, जन्मा शूद्र थे, लेकिन उनको महर्षि कहा गया। ऐसे वेदव्यास जिन्होंने बाद में महाभारत की, जय संहिता बाद में भारत और बाद में महाभारत बनी, उसकी रचना उन्होंने की।
कर्मण्येव, यानी कर्म से ही वो आदमी आगे बढ़े, और कर्म से ही हम उनको आज अपनी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। क्यों नहीं रावण को पूछते हैं ब्राह्मण, लेकिन अपने दुराचारी कर्मों के कारण हम उसकी पूजा नहीं करते। तो ये भारतीय संस्कृति की व्यवस्था है, जिस व्यवस्था पर हम अपने कामों को आज तक करते चले आ रहे हैं और समझते चले आ रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गए ऋग्वेद के मंडल। दूसरे मंडल पर हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण शब्द क्या है, क्योंकि हर वेद का अपना ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रह्म धन यण, ब्रह्म धन यण, अर्थात ब्रह्म यानी ईश्वर और यण माने उसकी व्याख्या करने वाला। यानी ब्राह्मण का मतलब है कि जो यज्ञ की व्याख्या करे या ईश्वर की व्याख्या करे। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का सबसे अच्छा जो प्रारूप है या उसका जो हम वो कर सकते हैं वो ये है कि जो यज्ञों की व्याख्या करे या जो कर्म कांडों के निरूपण का कार्य करे, निरूपण में जो सहायता करे, वो ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ब्राह्मण है हमारे। हर वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण है। जैसे इस पर एक चर्चा करता हूं, ऐतरेय ब्राह्मण है, कौशिकी ब्राह्मण है, इसी प्रकार सामवेद के ब्राह्मण है, अद्भुत ब्राह्मण है, पंचविश, खड़विश, इसके बाद वृहदारण्यक, ये आपके यजुर्वेद के हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, दो पार्ट इसमें आते हैं। इनके भी ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। सारे ब्राह्मणों में अपनी अपनी व्यवस्था दी गई। इसके बाद आरण्यक ग्रंथ आते हैं और तत्पश्चात वेदांत आते हैं। वेदांत यानी वेदों के अंतिम भाग, उनकी चर्चा यहां पर होती है। वेदांत को उपनिषद भी कहा जाता है। उप यानी किसी के पास और निष्ठ में बैठना, किसी के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति ही उपनिषद कहलाती है। उपनिषद का स्वरूप क्या है? उपनिषद का स्वरूप है कर्म कांड का खंडन करना, जो पहले से चलते चले आ रहे थे उनका खंडन किया जाना, सर्वत्र सत्य को जानने की उत्कंठा रखना, कर्म कांडों से समाज में जो डिस्पैरिटी पैदा हो रही थी, जो समाज में समस्याएं पैदा हुई थी, उसको दूर करना। मुक्त को उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ के जो 10 उपनिषद हैं उन पर शंकराचार्य का भाष्य मिलता है। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय, तैतरीय, वृहदारण्यक, ये जो उपनिषद हैं इनमें हमें शंकराचार्य का भाष्य मिलता है। हमारा जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये हमारे एक संक्षिप्त मैंने आपको बताया कि वेदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, आरण्यक और वेदांत। दूसरा वेद हम उसी पे चर्चा करते हैं। ऋग्वेद के बाद हमारा सामवेद आता है। सामवेद समन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है लय अथवा गान। ये सूर्य को समर्पित है, यह सूर्य को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं वेदों में सामवेद हूं। उन्होंने कहा मैं वेदों में सामवेद हूं। इसके मुख्यतः और 2 भाग माने गए हैं। यहां पर इसके मुख्यतः 2 भाग हैं, आर्चिक और गान। लेकिन इसकी 3 शाखाएं हैं, कौतमुकीय, जैमिनीय और राणनीय। ये 3 भाग इसके हैं। सुकर्मा को इसका रचनाकार माना जाता है। ठीक, तो प्राचीन आर्यों को संगीत प्रिय था, इसकी जानकारी हमें सामवेद से ही होती है। सामवेद में अधिकांश जो रचनाएं हैं वो ऋग्वेद से ग्रहण कर ली गई। मात्र 75 रचनाएं ऐसी हैं, सूक्त ऐसे हैं जो न्यू हैं, नए। तीसरा जो हमारा वेद है, इसमें सामवेद के जो है, ये जो आपका यजुर्वेद है, इसको गति और कर्म का वेद भी कहते हैं। गति और कर्म का वेद भी कहते हैं। और इसके मुख्यतः 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के भी आपके पार्ट मिलते हैं, कण्व और मध्यन्दिन है, और जबकि कृष्ण यजुर्वेद के काठक, कपिष्टल, मैत्री और तैतरीय है। ये भाग हमारे कृष्ण यजुर्वेद के माने जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का जो भाग है वो
इसको वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हम शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है, सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले जल प्लावन की कथा का उल्लेख प्राप्त होता है। साथ ही साथ यही ऐसा ब्राह्मण जिसमें क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ कहा गया है, यही वो ब्राह्मण है। इसके अतिरिक्त हम जब शतपथ ब्राह्मण की और चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हम याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद की भी चर्चा करते हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद भी हमको उसमें प्राप्त होता है। आगे चलते हैं तो हम विदेद माधव की कथा का भी उल्लेख इसमें हम देखते हैं। साथ ही साथ मत्स्यावतार द्वारा मनु की रक्षा का भी उल्लेख हम शतपथ ब्राह्मण में ही देखते और समझते हैं। आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। साथ ही साथ शतपथ ब्राह्मण में ही चारों वर्णों के लिए अंत्येष्टि के अलग अलग टीलों का उल्लेख प्राप्त मिलता है। ये उत्तर वैदिक काल की बात है, जिसमें ये मालूम चल गया कि समाज में धीरे धीरे डिस्पैरिटी आनी शुरू हो गई। इसके साथ हम आगे चलते हैं तो हम कुछ नई चीजों को देखते हैं, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद इसी का भाग है, जिसमें हम सुयोग पुत्री के पैदा होने की चर्चा करते हैं कि सुयोग पुत्री हमको पैदा हो, ईश्वर ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। तो ये हम आपको शतपथ ब्राह्मण उसके भाग जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें हमको प्राप्त होता है। इसके बाद हम आते हैं आपके अथर्ववेद पर। अथर्ववेद जो कि है इसे अथर्व अंगिरा रस वेद भी कहते हैं। कहने को तो इसकी 9 शाखाएं हैं, लेकिन इसकी जो 2 प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं, इनमें शौणकल्लिक और पिप्पलाद ये 2 हैं। इसके बाद तोतापन है, ब्रह्मप्लास है और बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन 2 प्रमुख हम इसको यहाँ पर अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, अथर्व अंगिरस वेद भी कहते हैं। ठीक है, ये जो रचना है ये अथर्ववेद को हम वेदत्रय में शामिल नहीं करते हैं। अथर्ववेद को हम वेदत्रय में शामिल नहीं करते हैं। वेदत्रय में केवल ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ही आते हैं। हम इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं करते हैं। अथर्ववेद ये बाद की रचना है, मतलब ये एक तरीके से आर्यों के अनार्यों के साथ जब संबंध स्थापित हुआ तो ये उससे संबंधित ग्रंथों को, इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण, इन सब का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। और आपको बता दें कि इसका फारसी में जो अनुवाद किया गया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, पूर्ण इसको अहमद सरहंदी के द्वारा, हाजी अहमद सरहंदी के द्वारा इसे संपूर्ण किया गया था। आगे चलते हैं तो अथर्ववेद में हम सबसे पहले अयोध्या का उल्लेख प्राप्त होते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मगध का भी उल्लेख, अंग का भी उल्लेख इसी में प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक संक्षिप्त रचना, ये पार्ट 1 है जो मैंने आपको बताई है वेदों के बारे में। इसके बाद मैं इसका दूसरा वीडियो कल ही मैं बनाऊंगा और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें वेदांत के बारे में, आरण्यक के बारे में, हमारे जो क्या नाम है इसे, हमारे जो सूत्र हैं उनके बारे में, इसकी चर्चा हम लोग इसके दूसरे पार्ट में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।